गाइस, अगर आप एक आईफोन यूज़र हो तो आपको मार्केट में ईयरफोन्स के लिए ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि आईफोन के अंदर 3.5 mm जैक नहीं आता है और जितने भी बजट TWS या नेकबैंड्स हैं वो iOS के साथ इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है वो है एयरपॉड, पर जो एयरपॉड का प्राइस है वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बीट्स फ्लेक्स की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जो बीट्स है ये बेसिकली एप्पल का ओरिजिनल प्रोडक्ट है और जो इसका प्राइस है वो भी काफ़ी कम है। आप लोग बीट्स फ्लेक्स को इंडिया के अंदर 5000 से भी कम की कीमत पर परचेज कर सकते हो, जो कि इसको काफ़ी बजट फ्रेंडली बना देता है। ये नेकबैंड बेसिकली बीट्स कंपनी बनाती है और बीट्स को एप्पल ने एक्वायर किया हुआ है, तो इनडायरेक्टली ये एक एप्पल का ही प्रोडक्ट है और इसके अंदर एप्पल की W1 चिप आती है, जिसकी वजह से ये आपके आईफोन के साथ इंस्टेंटली पेयर हो जाते हैं और एक बार चार्ज करने पे आप इसको ऑलमोस्ट फुल डे के लिए यूज़ कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो जो पैकेजिंग है वो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर हमें बीट्स फ्लेक्स की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। चलिए हम जल्दी से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें बॉक्स देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हमारा नेक बैंड और उसके अलावा हमारे पास है कुछ पेपर वर्क। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें एक Type-C to Type-C केबल देखने के लिए मिलती है, जिससे कि आप अपने नेक बैंड को चार्ज कर सकते हो और 10 मिनट के चार्ज पे आपको 1.5 घंटे का बैकअप देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये एक Type-C to Type-C केबल है और बहुत कम लोगों के पास ये चार्जर होते हैं जिनमें हम इस केबल को कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें कुछ एक्स्ट्रा ईयर डिप्स भी देखने के लिए मिलती हैं, तो आप अपने ईयर के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। जो आपके ईयर में कंफर्टेबल हो आप उसको यूज़ कीजिएगा। अगर मैं बात करूँ पेपर वर्क की, तो काफ़ी बेसिक हमें यहाँ पर पेपर वर्क देखने के लिए मिलता है और एक बीट्स का स्टिकर है, जैसे कि हमें एप्पल के प्रोडक्ट्स में एप्पल का स्टिकर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, वो सब मैं बेसिकली आपको बता ही दूंगा। चलिए अब हम हमारे नेक बैंड को देख लेते हैं। तो जो नेक बैंड का कलर है वो काफ़ी अच्छा है। बेसिकली ये आपको 3 कलर्स में देखने के लिए मिलेगा। पहले है ब्लू, फिर है ब्लैक और फिर है वाइट। आप लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना कलर पिक कर सकते हो। जो नेक बैंड है इसकी क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। ये काफ़ी ड्यूरेबल मटेरियल से बनाया गया है, तो ये आपका काफ़ी लंबे टाइम तक साथ देगा। जो ईयर टिप्स हैं इनके अंदर हमें मैग्नेट देखने के लिए मिलती है, जिनसे बेसिकली हम म्यूज़िक को प्ले या पॉज कर सकते हैं। और जो इसका डिज़ाइन है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। ये काफ़ी लाइट वेट है, तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक इन्हें पहन सकते हो और आपको ईयर्स में बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। और क्योंकि ये एक नेक बैंड है तो वर्कआउट करते वक्त ये आपके ईयर से बिल्कुल भी गिरेंगे भी नहीं। जो नेक बैंड है ये आपको काफ़ी फंकी लुक प्रोवाइड करता है। और अगर मैं बात करूँ कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर हम लोगों को एक बटन देखने के लिए मिलता है। इसको सिंगल प्रेस करके हम म्यूज़िक को प्ले या पॉज कर सकते हैं। डबल टैप करके हम नेक्स्ट म्यूज़िक पर जा सकते हैं और ट्रिपल टैप करके हम प्रीवियस ट्रैक पर जा सकते हैं। अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो हम यहीं से सीरी को भी एक्टिवेट कर पाएंगे। और कॉलर पे हमें माइक भी देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से कॉल्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन करने के लिए भी हमें यहाँ पर एक बटन दिया गया है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर हमें Type-C पोर्ट देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर कोई भी कवर नहीं है और ना ही हमें कोई वाटरप्रूफ रेटिंग देखने के लिए मिलती है, तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप अपने नेक बैंड को चार्ज कर पाओगे। जो दूसरी यूनिट है इस पर हमें बस एक ही बटन देखने के लिए मिलता है, जिसको प्रेस करके हम लोग नेक बैंड को पावर ऑन और पावर ऑफ कर सकते हैं। साथ ही में इस बटन से हम लोग पेयरिंग मोड में भी जा सकते हैं। और क्योंकि इनके अंदर एप्पल की W1 चिप है तो पेयरिंग भी काफ़ी फास्ट है। आपको बस इस बटन को प्रेस करके रखना है और आपके नेक बैंड आपके आईफोन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो पेयरिंग के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसी पॉपअप एनिमेशन आपको एयरपॉड्स में देखने के लिए मिलती है, वैसे ही आपको बीट्स फ्लेक्स में भी मिलने वाली है। जो ड्राइवर्स की साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बेसिक है। आपको हैवी बेस देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर अगर आप इन्हें परचेज करते हो तो आप साउंड क्वालिटी से डिसअपॉइंट नहीं होगे। लेटेंसी भी इस नेक बैंड के अंदर आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है। अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेफिनेटली अगर आप प्रोफेशनल गेमिंग करना चाहते हो तो वो आप एक ब्लूटूथ डिवाइस पर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वायर्ड ईयरफोन्स लेने ही पड़ेंगे। अगर आपका बजट 5000 रुपये के अंदर है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप JBL, बोट ऐसी ब्रांड्स की तरफ मत जाइए। आप लोग बीट्स फ्लेक्स को आँख बंद करके परचेज कर लीजिए। आपको काफ़ी फास्ट पेयरिंग देखने के लिए मिलेगी और जो साउंड क्वालिटी है वो iOS डिवाइसेस के साथ काफ़ी अच्छी है। आप एंड्रॉयड डिवाइसेस से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, पर आईफोन के साथ ये बेस्ट काम करते हैं। तो क्या ये एयरपॉड के ऑल्टरनेटिव हैं? डेफिनेटली नहीं।
एयरपोर्ट की बात अलग ही है, और अगर आपका बजट उतना नहीं है तो ये आपको एयरपोर्ट वाला एक्सपीरियंस जरूर प्रोवाइड करेंगे। और क्योंकि एप्पल जैसे ब्रांड का नेम इनके साथ जुड़ा हुआ है तो जो रिलायबिलिटी है प्रोडक्ट की वो भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टेकी, स्टे कनेक्टेड।